आलोक शुक्ला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज सर्विस। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला आज की हेडलाइन से। चीन ने दोस्ती दिखाकर चंगुल में फंसाया नेपाल, 10 इलाकों पर किया कब्जा। आतंकवाद की कमर तोड़ने में सुरक्षा एजेंसियां कामयाब, अमेरिका बोला सुरक्षित हो रहा है भारत। महाराष्ट्र में नहीं बिकेगी बाबा रामदेव की कोरोनिल, उद्धव सरकार ने लगाया बैन। इमरजेंसी पर फिर सियासत, 45 साल पूरे होने पर भी अमित शाह ने गांधी परिवार से पूछे कई सवाल। केन्या ने चीन को दिखाया ठेंगा, $1 बिलियन का रेलवे प्रोजेक्ट किया रद्द। WHO ने किया अलर्ट, दुनिया में अगले हफ्ते में 1 करोड़ तक पहुंच सकता है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। IMF का अनुमान, भारतीय अर्थव्यवस्था में इस साल आएगी 6 दशकों की सबसे बड़ी गिरावट। ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने चीन को दी चेतावनी, कहा सहनशीलता और भोलेपन के दिन खत्म। पाकिस्तान को बड़ा झटका, टेरर फंडिंग की वजह से पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बोले सुशील मोदी, युद्ध के बीच कमांडर नहीं बदला जाता, नीतीश ही होंगे अगले CM। उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष बोले, PM मोदी ने शुरू किया हर घर में नल, हर नल में जल का राष्ट्रीय कार्यक्रम। लद्दाख में सेना प्रमुख नरवणे से मिले भाजपा सांसद जामयांग नामग्याल सेरिंग। फिर फंसे दिग्विजय सिंह, 1 महीने में दूसरी बार हुई FIR। CM योगी बोले, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण से रोजगार की बढ़ेगी संभावना। जयराम मंत्रिमंडल की बैठक हुई गुरुवार को, कई मुद्दों पर निर्णय लिया हिमाचल सरकार ने। पंजाब में सर्वदलीय बैठक में कृषि ऑर्डिनेंस के खिलाफ प्रस्ताव पारित, भाजपा ने किया विरोध। पंजाब के CM कैप्टन बोले, गलवान घटना चीन की बड़ी साजिश का हिस्सा। होम आइसोलेशन के मुद्दे पर केंद्र और केजरीवाल सरकार के बीच नहीं बनी बात, फिर होगी SDMA की बैठक। पेट्रोल डीजल के रेट के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन कर केंद्र व खट्टर सरकार को भेजी चूड़ियां। इसरो चीफ सिवन बोले, निजी कंपनियों के लिए खुला स्पेस सेक्टर, रॉकेट बनाने और लॉन्चिंग की मिली अनुमति। अब समाचार विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रूस को कड़ा संदेश, जर्मनी से सैनिकों को पोलैंड भेजेगा अमेरिका। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पोलैंड अतिरिक्त अमेरिकी सैनिकों की उपस्थिति के लिए भुगतान करने को तैयार है और संभवतः जर्मनी में पहले से तैनात सैनिकों को पोलैंड भेजा जाएगा। ट्रंप ने बुधवार को पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेस दूदा के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा, उन्होंने पोलैंड से कहा कि अगर हम कुछ अतिरिक्त सैनिकों को भेजेंगे तो वे अतिरिक्त सैनिकों को भेजने के लिए भुगतान करेंगे और संभवतः हम जर्मनी से पोलैंड सैनिकों को भेजेंगे। ट्रंप ने पिछले सप्ताह कहा था कि अमेरिका जर्मनी में मौजूद अपने सैनिकों की संख्या घटाएगा। ट्रंप ने जर्मनी में अमेरिकी सैनिकों की संख्या घटाने के सवाल पर यह जवाब दिया। ट्रंप ने कहा, उन्होंने हमसे पूछा है कि क्या हम अतिरिक्त सैनिक भेज सकते हैं, वे इसके लिए भुगतान करेंगे, वे अतिरिक्त सैनिक भेजने के लिए भी भुगतान करेंगे। हम संभवतः जर्मनी से सैनिकों को पोलैंड भेजेंगे। आतंकवाद की कमर तोड़ने में सुरक्षा एजेंसियां कामयाब, अमेरिका बोला सुरक्षित हो रहा है भारत। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की कार्यकुशलता का डंका देश ही नहीं बल्कि विश्व पटल पर भी बजने लगा है। अमेरिका भी इसकी ताकत को जान चुका है। अमेरिका की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2019 में अपनी सीमाओं के भीतर आतंकवादी गतिविधियों का पता लगाने और रोकने के लिए निरंतर दबाव बनाया और इसकी सुरक्षा एजेंसियां खुफिया जानकारी और सूचना साझा करने में कुछ अंतराल के बावजूद आतंकवादी खतरों को बाधित करने में प्रभावी हैं। इससे देश की भीतरी सुरक्षा और भी मजबूत बनी हुई है। मिलावट मिलावट, आज के जमाने में चारों तरफ मिलावट, यहाँ तक कि खाने की हर एक चीज में मिलावट। सही स्वाद तो हम भूल ही चुके हैं। बात सिर्फ स्वाद की नहीं, स्वास्थ्य और शुद्धता की है। तब तो ऑप्शन सिर्फ एक ही है, प्योर एग्रो, क्योंकि गुणवत्ता ही उत्पादन की पहचान है। 100% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ एवं मसाले। महाराष्ट्र में नहीं बिकेगी बाबा रामदेव की कोरोनिल, उद्धव सरकार ने लगाया बैन। WNS मुंबई से मिली रिपोर्ट के मुताबिक योग गुरु बाबा रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद द्वारा कोरोना संक्रमितों के लिए पेश की गई दवा बाजार में उतरते ही विवादों में घिर गई। पतंजलि ने दावा किया कि पहली आयुर्वेदिक दवा कोरोनिल से कोविड-19 का इलाज किया जा सकेगा। हालांकि इस घोषणा के कुछ घंटे बाद ही भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने इसके प्रचार पर तात्कालिक रोक लगा दी है। अब महाराष्ट्र सरकार ने भी इस पर प्रतिबंध लगा दिया। WHO ने किया अलर्ट, दुनिया में अगले हफ्ते में 1 करोड़ तक पहुंच सकता है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। WNS दिल्ली से मिली जानकारी के मुताबिक कोरोना ने दुनिया में अपने पूरी तरह से पैर जमा लिए हैं और आगे आने वाला समय खराब हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अनुमान जताया है कि अगले हफ्ते तक दुनिया में कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा 1 करोड़ तक पहुंच सकता है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस अदनॉम ने कहा कि अगले हफ्ते तक कोरोना के 1 करोड़ मामले हो सकते हैं।
WHO का कहना है कि ज्यादा आबादी वाले देशों में कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलने के कारण रोजाना रिकॉर्ड संख्या में मामले सामने आ रहे हैं और यह वायरस की वैश्विक गतिविधि में बदलाव को दर्शाता है। IMF का अनुमान भारतीय अर्थव्यवस्था में इस साल आएगी 6 दशकों की सबसे बड़ी गिरावट। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कहा कि इस वित्त वर्ष यानी 2020 से 2021 में कोरोना संकट की वजह से भारत की GDP ग्रोथ 4.5% की गिरावट आ सकती है। यह करीब 6 दशकों की सबसे बड़ी गिरावट होगी। IMF का कहना है कि पहली छमाही में कोरोना वायरस का अर्थव्यवस्था पर असर उम्मीद से कहीं ज्यादा गंभीर है। IMF ने वर्ष 2020 में ग्लोबल ग्रोथ रेट में 4.9% की गिरावट का अनुमान जताया है। IMF ने कहा कि अगले वित्त वर्ष में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 5.4% की बढ़त हो सकती है या उसके पहले के अनुमान के मुकाबले 0.4% ज्यादा है। इसी के साथ आज की खबरों में बस यहीं तक। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।